नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं वामन पुराण शिव पार्वती पुत्र था राक्षस अंधक। इस तरह हुआ था जन्म। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उस पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोक में पार्वती की राजकुमारी पार्वती को ही सबसे सुंदर माना जाता है, जिससे अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले गया तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। अब आइए जानते हैं भगवान राम और भगवान शिव में प्रलयकारी युद्ध क्यों हुआ और क्या था उसका परिणाम। रामायण के उत्तरार्ध में एक वक्त ऐसा भी आता है जब विष्णु अवतार राम और स्वयं महादेव के बीच न चाहते हुए भी भयंकर युद्ध होता है। आखिर क्यों होता है ये युद्ध और क्या निकलता है इसका परिणाम, आइए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात उन दिनों की है जब श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करती जा रही थी। जहां भी यज्ञ का अश्व जा रहा था, इस क्रम में कई राजाओं के द्वार यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र थे, रुक्मागध और शुभगद। वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीरसिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान रुद्र की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें उनकी और पूरे राज्य की रक्षा करने का वरदान दिया था। महादेव के द्वार रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता था। जब अश्व उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागध ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के साधारण सैनिकों से कहा, यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध कर वो अपना अश्व छुड़ा ले। जब रुक्मागध ने यह सूचना अपने पिता को दी तो वो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र है और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटाओ। इस पर रुक्मागध ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती भी दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उन दोनों का अपमान होगा। जब हो देखा जाएगा, उससे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप मुझे युद्ध की आज्ञा दें।
पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुसज्जित करने के लिए आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीरसिंह और अपने 2 पुत्र रुक्मागध और सुबागध के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए। वह अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्व को छुड़ाएगा, तो भारत पुत्र ने कहा कि तातश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कर दूंगा। वे दोनों इस प्रकार बात कर रहे थे कि पवनसुत हनुमान ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं परमपिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि पहले हम बातचीत द्वारा राज वीरमणि को समझाना चाहिए, और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित करना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टालेंगी। हनुमान की बात सुनकर शत्रुघ्न बोले कि हमारे रहते हुए अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़ा, यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो, हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कर सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शास्त्रों से प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह के युद्ध करने लगे। रुक्मागध और सुबागध ने शत्रुगध पर घाव बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, अतः वे पुष्कल की वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीरसिंह ने हनुमान पर कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, पर उन्हें कहीं हानि न पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीरसिंह पर वार किया, इससे वीरसिंह रक्तवान होकर मूर्छित हो पड़े। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्र असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देख शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना सभी वीर सेनाद करने लगी। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जाने कर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृगु सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और बाकी योद्धाओं को लगा कि जैसे प्रलय आ गया। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्र अवतार वीरभद्र, नंदी भृगु सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। दोस्तों, हम आगे का वीडियो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और आगे की कथा देखने के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कथा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।